कहीं से मेरे लिए थोड़ा सा खाना ला दो ना, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगी माँ। क्या रीमा, तुम बार बार खाना मांगने आ जाती हो? नहीं मिलेगा खाना, निकल जाओ यहाँ से। हे दुर्गा मैया, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने ही बच्चों की भूख भी नहीं मिटा सकती। माँ, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। मैं अपने प्राण दे दूंगी मैया, अब मुझसे नहीं सहा जाता। एक छोटे से गांव में रीमा और सीमा नाम की दो बहनें थीं। रीमा गरीब पर शांत और दयालु थी, जबकि सीमा घमंडी और लालची थी। जब रीमा का परिवार भूख से तड़पने लगा तो वो मदद के लिए अपनी अमीर बहन सीमा के पास गई, लेकिन सीमा ने उसे बचा हुआ बासी खाना दिया। यहीं से एक ऐसी परीक्षा शुरू हुई जिसने दोनों बहनों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। माँ, कुछ खाने को दो ना, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। मैं अभी तेरी मौसी के घर जाती हूँ और कुछ खाने को मांग कर लाती हूँ। तब तक तू अपने पिताजी का ध्यान रखना। ठीक है माँ, पर आप जल्दी आना। ठीक है मेरी बच्ची, तुरंत आऊंगी। इतना कहकर रीमा अपनी बड़ी बहन सीमा के घर की ओर बढ़ गई। आंखों में हल्का सा डर और मन में बेचैनी थी। वो तेजी से कदम बढ़ाती हुई कुछ ही देर में बहन के घर पहुंची और दरवाजे के बाहर रुककर कांपती आवाज में पुकारा, सीमा दीदी, आप घर पर हो ना? हाँ रीमा, घर में ही हूँ। वहीं रुको, आ रही हूँ बाहर। सीमा घर के अंदर से रेशमी साड़ी में आती है, हाथ में सोने का गिलास और चेहरे पर घमंड। बहन, तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो। मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन की ओर बढ़ी। वहां जाकर उसने कोने में पड़ी बासी रोटियां व ठंडी सब्जियां थैला में रखी और खुद से बुदबुदाई, हर बार आ जाती है मांगने, जैसे मैं ही जिम्मेदार हूँ इसकी गरीबी की। धीरे धीरे चलते हुए वो किचन से बाहर निकली और बोली, लो रीमा, ये रहा खाना। बासी है लेकिन तुम्हारे काम आ जाएगा। हाँ दीदी, इससे मेरी बच्ची की भूख मिट जाएगी। रीमा, सिर्फ तेरी बच्ची की ही नहीं, उस बेबस अपाहिज पति की भी भूख मिट जाएगी और शायद तेरे पेट की आग भी थोड़ी शांत हो जाए। सब सुनकर भी रीमा ने सिर झुकाया और घर की ओर चल दी। दिल पर बोझ था, आंखों में चिंता और थकान झलक रही थी, पर कदमों में जल्दी थी। अपनी भूखी बच्ची की याद उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। रास्ते में हवा का हल्का झोंका भी जैसे उसके दर्द को और बढ़ा रहा था। कुछ ही देर में वो अपने छोटे से घर पहुंच गई, जहां दरवाजे के पास उसकी नन्ही बच्ची बेसब्री से रास्ता देख रही थी। मम्मी, आप खाना लेकर आ दें? मौसी ने क्या क्या दिया है खाने के लिए? हाँ बेटी, मौसी ने बहुत सारा खाना दिया है। वो तो ठीक है माँ, पर कल क्या खाऊंगी? कल भी तुम्हारे लिए मांग के ला दूंगी मौसी के घर से। पता नहीं भगवान कब तक मेरी परीक्षा लेंगे, कब मेरा परिवार भी सुख से रहेगा। चलो अब खाना खा लो, ज्यादा बातें मत करो। इतना कहकर दोनों खाना खाने के लिए अंदर चले गए, आंखों में थकान और दिल में हल्की राहत लिए। और इसी सब में आज का दिन बीत गया। अगली सुबह। माँ, आप मौसी के घर खाना लाने जा रही हो? हाँ बेटी। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? नहीं बेटी, मौसी का घर दूर है और तुम्हारे पापा का कौन ध्यान रखेगा। तुम यहीं रहो, मैं तुरंत खाना लेकर आ जाऊंगी। इतना कहकर रीमा वहां से निकल गई।
धीरे धीरे चलते हुए वो चुपचाप रास्ता तय करती रही। कुछ ही देर में जब अपनी बड़ी बहन सीमा के घर पहुंची तो दरवाजे के बाहर रुककर हल्की सी सांस ली और कांपती आवाज में बोली, सीमा दीदी, आप घर पर हो ना? हाँ रीमा, घर में ही हूँ। वहीं रुको, आ रही हूँ बाहर। धीरे धीरे चलते हुए सीमा बाहर आई और बोली, अरे रीमा, तू फिर आ गई। इस बार क्या मांगने आई है? बहन, आज भी खाना ही मांगने आई हूँ। अगर कुछ बचा हुआ हो तो दे दो, मेरी बच्ची भूखी है। रीमा, यू रोज रोज फ्री में खाना नहीं मिलेगा, समझी? अगर खाना चाहिए तो पहले आकर घर का काम कर। ठीक है दीदी, चलो मैं घर का सारा काम कर देती हूँ। इतना कहकर दोनों घर के अंदर चले गए। सुन रीमा, पूरे घर में पहले झाड़ू लगा और फिर किचन जाकर जितना भी गंदा बर्तन है सब धो दे। ठीक है बहन, कर देती हूँ सारा काम। वैसे तुम्हारा घर तो बड़ा सुंदर है बहन, सफाई के बाद तो और भी चमक जाएगा। हाँ हाँ, पहले जाकर काम कर। यूं बातें मत बना, बस वही कर जो मैंने कहा है। रीमा ने चुपचाप झाड़ू उठाया, कदमों में भारीपन और दिल में दबे दर्द के साथ पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। फिर वो किचन की ओर बढ़ी। कांपते हाथों से उसने सारे गंदे बर्तन को धोया और फिर रीमा धीरे धीरे बाहर आई और बोली, दीदी, सारा काम कर दी हूँ। ठीक है, ऊपर वाले किचन में जाओ और जो बसी बचा हुआ खाना है वो ले लेना। ताजा मत लेना, वो हमारे लिए है। ठीक है दीदी, मैं वही ले लेती हूँ जाकर। इतना कहकर रीमा चुपचाप किचन में चली गई। वहां पहुंचकर उसने बचे हुए खाने को देखा, हल्की सांस ली और धीरे धीरे उसे एक थैली में भर लिया। थैली को हाथ में लेकर भारी कदमों से किचन से बाहर निकल गई। दीदी, ले ली हूँ खाना। ठीक है, जाओ, पर सुनो, कल थोड़ा जल्दी आ जाना, समझी? ठीक है दीदी, कल शुभ शुभ ही आ जाऊंगी। इतना कहकर रीमा अपने घर के लिए निकल गई। धीरे धीरे चलते हुए वो कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गई। मम्मी, आप आ गईं, जल्दी चलो ना, खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। ठीक है मेरी बच्ची, अंदर चल। और इस तरह आज का दिन भी इन्हीं सब में बीत गया। अगली सुबह बाहर तेज बारिश हो रही थी। माँ, बाहर तो बहुत जोरों से बारिश हो रही है। आज आप कैसे जाओगी मौसी के घर खाना लाने? तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, ये बारिश कुछ देर में छूट जाएगी। ठीक है माँ। देखते ही देखते सुबह का पहला पहर बीत गया। तभी माँ, बहुत जोरों से भूख लग रही है। लगता है आज बारिश नहीं छूटेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूख के मारे ही मर जाऊं। माँ, कितनी बार कहा है तुझसे, ऐसे मनहूस बातें मत बोला कर। मुझे भी लग रहा है आज बारिश नहीं छूटेगी, पर कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। मैं अभी इसी बारिश में जाती हूँ तेरी मौसी के घर और जल्दी से खाना लेकर आती हूँ तेरे लिए। इतना कहकर रीमा तेज बारिश में निकल पड़ी। कदमों में हिम्मत और दिल में बेचैनी थी। धीरे धीरे चलते हुए कुछ ही देर में वो अपनी बड़ी बहन सीमा के घर के पास पहुंच गई। बाहर रुककर उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैं रीमा हूँ, बाहर आओ ना। तभी धीरे धीरे चलते हुए सीमा बाहर आई। उसने रीमा को भीगे कपड़ों में देखा और चौंक कर बोली,
अरे रीमा, तू इस बारिश में यहाँ क्यों चली आई? दीदी, तुम्हारे घर का सारा काम कर देती हूँ, बस थोड़ा सा खाना दे दो, मेरी बेटी भूखी है। सुन रीमा, ये रोज रोज का नाटक बंद कर दे, समझी? अभी भीग कर आई है और अब मेरे घर में गंदगी फैलाएगी। निकल जा यहाँ से, आज खाना नहीं मिलेगा। दीदी, मेरी बात तो सुनो। रीमा कुछ कहना चाह रही थी, पर उसकी बड़ी बहन सीमा ने बिना कुछ सुने ही सीधा घर के अंदर चली गई। रीमा पल भर वहीं खड़ी रह गई। बारिश की बूंदों के साथ उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उदास मन और थके कदमों से वो धीरे धीरे पास के मंदिर की ओर चल पड़ी। हे माता रानी, ये कैसी किस्मत लिख दी तूने मेरी। मैं माँ होकर भी अपनी बच्ची की भूख नहीं मिटा पा रही हूँ। ये सब कहते कहते रीमा की आवाज कांप उठी। उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश की बूंदों में घुल गए। भारी कदमों और उदास मन के साथ थोड़ी देर में वो मंदिर पहुंच गई। हे दुर्गा मैया, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर विनती करती हूँ। मेरी बच्ची मासूम है मैया, उसे भूखा मत रखना। मेरे पास अब देने को कुछ नहीं बचा है। अब मैं अपना प्राण तुम्हें समर्पित करती हूँ मैया। बस मेरी बेटी को सुखी रखना, यही मेरी आखिरी अर्ज है। इतना कहकर रीमा धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ने लगी। वो अपने प्राण त्यागने के लिए बढ़ रही थी। तभी अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी चमकी और उसी उजाले के बीच दुर्गा माता प्रकट हो गईं। रीमा, मत रो मेरी बच्ची, तेरे आंसू अब और नहीं बहेंगे। मैंने तेरे सारे दुख हर लिए हैं। तेरा पति भी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और तेरी झोली सदा अन्न से भरी रहेगी और तेरे सच्चाई की परीक्षा जल्द होगी। इतना कहकर माता वहां से अदृश्य हो गई। दोस्तों, याद रखें, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वहीं सीमा दुख और चिंता में आगे बढ़ रही थी कि तभी उसकी नजर फल से भरी टोकरी पर पड़ी। अरे, ये तो सारे फल बिल्कुल ताजे लग रहे हैं। लगता है माता रानी ने मेरी सुन ली। अब मैं अपनी बच्ची की भूख मिटा पाऊंगी। इतना कहकर सीमा ने फल से भरी टोकरी अपने हाथ में उठाई। उसकी आंखों में राहत और खुशी झलक रही थी। तेज कदमों से वो अपने घर की ओर बढ़ी और कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गई। अरे मम्मी, मौसी ने कितने सारे फल दिए हैं। इससे तो मेरी भूख भी मिट जाएगी और खाकर बहुत मजा आएगा। बहुत कस के भूख लगी है। अरे बेटी, पहले तो मुझे ये बता, तुम्हारे पापा कहाँ गए? अरे माँ, पता है, पापा आज उठकर बैठ गए हैं और अब वो चलने भी लगे हैं। अभी अभी वो खेत की तरफ गए हैं। ठीक है बेटी, मैं ये फल यहाँ रख देती हूँ, तू खा ले, मैं अभी खेत जा रही हूँ। इतना कहकर रीमा तेज कदमों से खेत की तरफ बढ़ी। हर कदम में उत्साह और हल्की बेचैनी झलक रही थी। कुछ ही देर में वो खेत पहुंच गई। अरे रीमा, मेरे बीमार होने के बाद तूने जो कुछ अकेले किया है वो कोई आसान काम नहीं था। खेती करना यूं ही किसी के बस की बात नहीं, पर तूने कर दिखाया। देख तो, खेत कैसे लहलहा रहे हैं, मानो तेरी मेहनत ने इन्हें फिर से जगा दिया हो। लगता है ये सब चमत्कार माता रानी का ही है। उन्होंने ही मेरे पति को ठीक किया, खेतों में फसल लहलहा दी और मेरी बच्ची की भूख मिटाने के लिए इतने सारे फल दिए। हाँ, ये चमत्कार तो सिर्फ और सिर्फ दुर्गा माता का ही है। अरे रीमा, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप अभी अभी ठीक हुए हैं और फिर खेत पर क्यों चले आए। चलिए अब घर चलते हैं। इतना कहकर दोनों घर के लिए चल पड़े। रास्ते भर उनके चेहरों पर सुकून और कृतज्ञता झलक रही थी। धीरे धीरे चलते हुए वे कुछ ही देर में घर पहुंच गए।
और इस तरह आज का दिन भी खुशी और हैरानी के साथ बीत गया। अगले दिन सुबह रीमा हाथ में पूजा का थाल लिए मंदिर जाने के लिए तैयार थी। तभी उसकी बेटी ने मासूम आवाज में कहा, माँ, आप मंदिर जा रही हो ना? मुझे भी साथ ले चलो ना। कितने दिन हो गए इस घर से बाहर निकले हुए। ठीक है मेरी बच्ची, तू भी चल मेरे साथ। इतना कहकर दोनों मंदिर के लिए निकल पड़ी। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। अरे माँ, आप तो बहुत प्रसन्न लग रही हो। क्या बात है? अरे बेटी, अब तो खुशी के दिन आ गए। तेरे पिता भी ठीक हो गए हैं, खेत भी लहलहा रहे हैं। तो बताओ, अब खुश न रहूं तो कब रहूं? हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पिता के ठीक होने से कितना कुछ बदल गया। ना अब तुम्हें मौसी के घर खाना मांगने भी जाना नहीं पड़ेगा और मुझे भी यूं भूख से तड़पना नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, अब तो तू बड़ी सयानी हो गई है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। चल, अब बातें बंद कर और जल्दी जल्दी से मंदिर चल। मंदिर बहुत दूर है। दोनों हंसते खिलखिलाते और बातें करते हुए मंदिर की ओर बढ़ती रहीं। कुछ ही देर में वे मंदिर पहुंच गईं। माँ दुर्गा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे और मेरे परिवार के सारे दुख हर लिए, हमें इतना सुख दिया। बस अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखना माँ। माँ, चलो ना, अब घर चलें। पापा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ मेरी बच्ची, चल। रीमा अपनी बेटी के साथ मुस्कुराते हुए मंदिर से बाहर निकली और घर की ओर चल दी। माँ, अब कितना अच्छा लगता है ना? पापा भी ठीक हो गए हैं। हाँ बेटी, ये सब माता रानी का आशीर्वाद है। अब हमें बस मेहनत करनी है और हमेशा ईमानदार और दयालु रहना है। ठीक है माँ। इसी तरह बातें करते करते दोनों घर पहुंच गए और यूं ही हंसी खुशी में आज का दिन भी बीत गया। अगली सुबह, अरे रीमा, मंदिर से ज्यादा देर मत लगाना। तुम्हें याद है ना, आज हमें साथ में बाजार भी जाना है। हाँ हाँ, मुझे याद है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। इतना कहकर रीमा मंदिर के लिए निकल गई। उधर मंदिर में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और उसी प्रकाश के बीच दुर्गा माता एक वृद्धा का रूप धारण कर प्रकट हुई। अब समय आ गया है रीमा के असली परीक्षा का। इतना कहकर माता रीमा के घर की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि सामने से रीमा चलते हुए आती दिखाई दी। वो पास गई और बोली, बेटी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? हाँ माँ, चलिए, मेरा घर पास में ही है। मैं आपको भरपेट भोजन करवाऊंगी। बेटी, मुझे इतनी जोर की भूख लगी है कि मैं अब चल भी नहीं पाऊंगी। क्या तुम मुझे अभी यही कुछ खाने के लिए दे सकती हो? माँ जी, मैं तो माता रानी को भोग लगाने के लिए ये फल लेकर जा रही थी। अब बस यही है जो मैं आपको खाने के लिए दे सकती हूँ। बेटी, अगर ये फल तुम मुझे दे दोगी तो माता रानी को भोग क्या लगाओगी? माँ जी, मैं हर दिन मंदिर जाती हूँ, कल भोग लगा लूंगी। पर अभी इसे आप रख लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। रीमा की सच्चाई और भक्ति से दुर्गा माता अत्यंत प्रसन्न हुई। माता अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, बेटी, तुम्हारे भाग्य में पहले केवल दुख लिखा था, पर तुमने अपनी सच्चाई और भक्ति से उसे बदल दिया। अब तुम्हें कभी दुखी नहीं होना होगा। इतना कहकर माता वहां से अदृश्य हो गई। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी छोटी सी मदद कीजिए। आपको वीडियो में एक हाइप का बटन दिख रहा होगा, उससे हमें पॉइंट दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।